तो ये आपको दिख रहा होगा बर्गर, ये देसी स्ट्रीट साइट का है। ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये स्ट्रीट का है, ठीक है, स्ट्रीट फूड। तो इसको मैं लेके आया हूँ अभी, तो मैंने बोला कि इसका एक रिव्यू देना चाहिए यार। क्योंकि हम जो खाते हैं ना शहरों के बर्गर, एक तो उन बर्गरों की क्या बात होती है, 40 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए के, 80 रुपए के, कॉम्बो में ले लो, ये ले लो, वो ले लो, सब आपने ट्राई किया होगा। लेकिन ये स्ट्रीट का है, इसकी प्राइस सुन के ना तुम्हारी हक्के बक्के रह जाओगे तुम। अब पहले तो मैं इसको खा के दिखाऊंगा आपको और बताऊंगा कि इसका टेस्ट कैसा है। जेन्युइनली बताऊंगा, इसके प्राइस के हिसाब से बेस्ट है। अब इसके अंदर क्या क्या है वो मैं आपको दिखा दूं, थोड़ा सा समझ तो नहीं आएगा आपको। ये चाउमीन डालते हैं, शिमला मिर्ची डाल रखी है, पता नहीं क्या क्या, खीरे हैं और टमाटर है, प्याज है, और वो आलू की टिक्की है। ठीक है भाई, जो भी बोलूं, इसका जो टेस्ट आ रहा है ना, मेरे लिए, मेरे लेवल के हिसाब से बहुत बढ़िया है। क्योंकि ज़्यादा महंगे महंगे बर्गर खाने की कैपेसिटी है नहीं अपनी। कैपेसिटी तो छोड़ो, कैपेसिटी तो पेट की होती है किसी भी से। फिलहाल अपनी जेब में इतनी दम नहीं है कि वो 80 80 रुपए, 100 100 रुपए वाले खाए। ये मैं 20 रुपए का लेके आया हूँ। ठीक है, और मुझे ना ये बहुत ही बढ़िया लगा। मैं इसकी मेकिंग प्रोसेस भी दिखाता, लेकिन मैं आज नेपाल से इंडिया आया हूँ अपने घर पे, तो इसीलिए मैं नहीं दिखा पाया। तो मैं ये पैक करा के ले आया था मैं कि यार मैं खा रहा हूँ ना, तो मैं अपने शहरों की कुछ चीज़ें भी दिखाना चाहूँगा यार। कभी टाइम मिलेगा तो एक्सप्लोर कराऊँगा, दिखाऊँगा सारा कुछ। बट फिलहाल मैं आपको ये दिखाने लगा था और मुझे अच्छा लगा यार। और मैं यार आपको बता रहा हूँ नेपाल से, चलो इसको छोड़ो, ये तो हो गया। मैं बता रहा हूँ, मैं आया आज नेपाल से जैसे ही निकला। एक तो वहाँ की दिक्कत क्या होती है ना, कि आपको सुविधा चाहिए गाड़ी की, पर डे की सुविधा। या तो फिर भंसार ले लो। भंसार होती है वो पैसों से खरीदी जाती है, 200 रुपये, 400 रुपये, जैसा गाड़ी होती है गाड़ियों के ऊपर। ठीक है, बाइक की होती है 200 रुपये की, पर डे के हिसाब से, जितने दिन दो, 200 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर एक दिन के हिसाब से जा रहे हो और एक लिमिटेड एरिया में, कि हाँ आपको वहाँ तक, तो वो एक्सेस भी देते हैं कि वहाँ तक तुम फ्री में जाओगे, उसके लिए वो सुविधा देते हैं। ठीक है। तो हम यार नेपाल में ही रहते हैं, नेपाल में फार्मिंग, अब रोज़ की सुविधा लेनी हमारी बस की नहीं है। रोज की सुविधा लेनी हमारी बस की नहीं है। क्योंकि यार अब हम रोज जाएं तो ऐसे नहीं हो पाएगा। और प्लस मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दिन की सुविधा वो उसी दिन में देंगे, सेम डेट में देंगे। सपोज कि मैंने आज सुबह, कल मैं जाऊँगा, तो कल मैंने सुविधा सुबह करवा ली। ठीक है, अब मैं चला गया सीधे नेपाल। अब मैं सेम डे में आऊँगा तो वो दूसरे दिन की सुविधा मुझे नहीं देंगे, वो सेम डेट सेम दिन की ही देते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने उस दिन की सुविधा, मान लो एक दिन की मेरी हो गई, ठीक है, अब मैं दूसरे दिन कैसे आऊँ? अब मैं दूसरे दिन आऊँगा, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मेरी फट गई। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं डेली नहीं आ सकता, और मैं अगर रुपए डालूँ डेली के, तो मेरा बजट नहीं आएगा, इतने में बेकार। और आना जाना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, दूर है ना। मैं सवारियों से भी जा सकता हूँ, लेकिन आना जाना बहुत होता है ना, तो सवारी से होगा नहीं। और अर्जेंटली इतना आना पड़ जाता है कि आना ही है करके। और प्लस मैं आपको एक बात बताऊँ, प्लस पॉइंट मैं बता रहा हूँ मैं आपको, कि जो बाइक है हमारी, ठीक है, हम लेके आ रहे थे आज। इसको गौर करना, आप लोग जब भी आओगे ना, अगर नेपाल जा रहे हो, तो भाई गौर से ध्यान देते हुए आना। रास्ते में जहाँ पे ब्लू कलर की वर्दी और हैट टोपी दिख रही है ना, भाई दूर से ही मुड़ लेना, वरना लग गए तुम्हारे। फिर थोड़ा वेट कर लो कहीं पे, जब तुम्हें लगे कि हाँ माहौल शांत है, आराम से निकल जाओ। मैं कई बार निकला हूँ, लेकिन आज पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। मैं जब आ रहा था वहाँ से, तो आते आते दो वर्दी वाले थे, और बॉर्डर की बात बता रहा हूँ, वहीं पे मुझे धर लिया और लूट लिया भाई। तुम्हारा भाई आज लुट के आया है यार। ठीक है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है नेपाल में, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस भी है, हमारे पास कागज भी हैं, हमारे पास हर चीज़ है, पेपर वगैरह सारा कुछ है, तब भी हम लुट गए। क्योंकि हमारे पास नेपाल की वो एक चीज़ नहीं थी। गलती हम अपनी ही मानेंगे, लुट गए तो अपनी गलती से ही लुटे हैं ना। चलो कोई ना, सीख लिया, उसके बाद फिर हम आराम आराम से होते हुए रास्ते से आ गए। धूल था अगर, तो भाई क्या ही बताऊँ मैं आपको। खा लूँ यार, अच्छा लग रहा, भूख भी बहुत लग रही। यार सही बताओ ना, दिमाग तो थोड़ा ख़राब हो ही रहा था, लेकिन क्या करता यार, मजबूरी था। पैसे भी उसने 1000 रुपये ले लिए मेरे से, पुलिस वाले ने।
ठीक है, मैं आ तो गया, लेकिन मैं पूरे रास्ते भर यही सोच रहा था यार, उसने 1,000 रुपये मेरे से बोला, भाई ये काम कर, 5,000 रुपये दे और जा, वरना गाड़ी छोड़, जो कर मिले कर ले। ऐसे करके अब भाई हम बाहर देश में क्या कर सकते हैं यार, मजबूरी है हमारी। फिर उसके बाद भाई मैंने क्या करा, मैंने भाई उससे बोला है, रिक्वेस्ट करी थोड़ी सी, मैंने बोला यार मेरे पास पैसे भाई ज़्यादा लेके नहीं आया हूँ मैं यार, मैं दवाई लेने जा रहा था, मेरे बैग में बुक्स वगैरह पड़ी थी, है ना। मैंने बोला यार स्टूडेंट हूँ, सबसे पहली बात मैं, और दूसरी बात कि मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है, मैं दवाई लेने जा रहा हूँ। फिर पता नहीं यार, एक उसमें से बढ़िया आदमी था, वो बोला कि क्या करता है, कहाँ से है, क्या पढ़ाई कर रहा है, ये सब वो सब कुछ। मैंने बोला कि मैं नेपाल में रहा हूँ, हम फार्मिंग करते हैं, ये वो बताया। तो बोला चल एक काम कर, दवाई लेने जा रहा है तो 1,000 रुपये दे दे और जा। और दूसरा वाला तो नहीं मान रहा था, वो बोला 5,000 दे, 5,000 दे। कहाँ से दूँ भाई, बैंक थोड़ी ना है हमारे पास। फिर हमने बोला, फिर वो 1,000 रुपये लेके अच्छे से उसने हमें छोड़ दिया, बोला अब तुम जाओ,